नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले के मैनपाट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के दूरस्थ अंचल में स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है। एक गर्भवती महिला को झलकी में बिठाकर परिजन नदी पार करवाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की क्या स्थिति है। मैनपाट के अंतिम छोर में बसे ग्राम कदनई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। यह तस्वीर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कमियां बताने को काफी है। मैनपाट ब्लॉक का ग्राम कदनई 1000 जनसंख्या की आबादी वाला गांव है। इस गांव में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले कोरवा जनजाति के लोग अधिक निवासरत हैं। शनिवार की सुबह गांव के एक कोरवा महिला को प्रसव पीड़ा हुई। गांव में पुल व सड़क की सुविधा नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। मजबूरन गर्भवती महिला के परिजनों ने उसे झिलगी में बिठाकर नदी पार करवाया। इसके बाद नदी के दूसरे छोर पर खड़ी एम्बुलेंस में गर्भवती महिला को बिठाकर शांतिपारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस मामले में कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि मैनपाट के कुछ इलाके पहुंच विहीन हैं, जिसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल निर्माण के लिए कई बार मांग की है। बावजूद इसके पुल निर्माण को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। नतीजा, बारिश के मौसम में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं और ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगते हैं। इसमें स्वास्थ्य सुविधा के दुरुस्त नहीं होने का विषय नहीं है। अपने ज़िले में खास करके मैनपाट अंचल में कुछ ऐसे दुरुस्त और दुर्गम गांव हैं जो कि बरसात के दिनों में थोड़ा सा आवागमन में दिक्कत होती है। तो वहाँ के लिए हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि जहाँ तक हमारी एम्बुलेंस जा सकती है वहाँ तक एम्बुलेंस जाएगी और उसके बाद छोटी गाड़ी यदि जा सकती है तो वो जाएगी और गाँव से फिर उसको उनके घर तक जाना संभव नहीं है कि किसी भी गाड़ी का, तो वहां से उसको किसी अच्छे तरीके से ला सकते हैं। कोविड-19 के वैश्विक महामारी के बीच सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर अमल करते हुए शनिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक ईद उल अजहा बकरीद की नमाज अदा की। साथ ही जामा मस्जिद और तकिया मजार शरीफ में प्रशासन द्वारा निर्धारित नमाजियों की संख्या में बकरीद की नमाज अदा की गई। इस वर्ष बकरीद की नमाज में नमाजियों के द्वारा पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनी कोरोना महामारी से निजात पाने की दुआ मांगी गई। साथ ही प्रत्येक समुदाय के लोगों में आपसी भाईचारा मजबूती के साथ बना रहे, इसके लिए भी दुआ मांगी गई। वहीं सांप्रदायिक भावनाओं के मद्देनजर बकरीद के पूर्व में दी जाने वाली कुर्बानी भी घरों में दी गई। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और एहतराम के साथ संपन्न हो गया। सर्वप्रथम आज जामा मस्जिद में जो शासन द्वारा निर्धारित नमाजियों की संख्या थी उसके मुताबिक नमाज पढ़ी गई और वहाँ के पेश इमाम ने नमाज पढ़ाया। इसके साथ ही यहाँ से कुछ दूरी पे तकिया मजार शरीफ में भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई और वहाँ भी जो भी शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड थे उन्हीं के अनुरूप वहाँ भी नमाज संपन्न हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही से अवगत कराया है। साथ ही रेणुका सिंह ने पत्र के जरिए आवास की राशि जल्द मुहैया कराने व जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराने का अनुरोध भी किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्री रेणुका सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही से हितग्राहियों को आ रही परेशानी से अवगत कराया है। साथ ही तत्काल इस मामले में गंभीरता बरते जाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने पत्र के जरिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के स्वरूप वर्ष 2022 तक देश के सभी नागरिकों को आवास की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास का क्रियान्वयन पिछले कई वर्षों से जारी है। केंद्र सरकार अंतिम व्यक्ति के हित के लिए हर संभव प्रयासरत है, लेकिन आपके नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना में उचित सहयोग नहीं कर रही है। यह बेहद दुख का विषय है कि आपकी सरकार ने 2018 और 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु राज्य के हिस्से की राशि अब तक स्वीकृत नहीं की है। हितग्राहियों ने प्रथम किश्त से आवास बनाना प्रारंभ कर दिया है, परंतु आवास निर्माण कार्य के लिए अन्य किश्तों का वितरण अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण आवास निर्माण की प्रगति रुक गई है। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य को अपने हिस्से का कुल 1554 करोड़ जारी करना है। रेणुका सिंह ने पत्र के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य से अपने हिस्से की राशि शीघ्र ही जारी करने और जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध भी किया है।
प्रधानमंत्री आवास एक बड़ा विषय ज़रूर है, जिस पर अभी बहुत सारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी अभी उसमें प्रतिक्रिया दी है कि प्रधानमंत्री आवास का काम जो पूरी लिस्ट बनी थी हर पंचायत में, वो लगभग पेंडिंग हो चुकी है और अब नए आवास बनने की स्थिति नहीं है। वो जो अंश था राज्य सरकार का वो उसमें नहीं दे रही है और उसके कारण से जो जितने मकान बने थे हर पंचायत में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और जितने बनने थे जिनकी सूची अभी है वो सारे काम पेंडिंग है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है। तो इस पर ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री के रूप में रेणुका जी इस विषय को भी बहुत प्रमुखता से उठाएं। केंद्र सरकार का जो एक तो पैसे देने में कोताही कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन जो केंद्र सरकार का पैसा आता है उसका भरपूर प्रयास कांग्रेस, अभी तो कोरोना काल है, इस स्थिति को हम ज़्यादा इंगित नहीं कर सकते, हर कुछ थोड़ा ठहर सा गया है, लेकिन राज्य सरकार जो भी केंद्र सरकार का पैसा आता है उसका भरपूर प्रयास करती है कि उसका पूरा का पूरा उपयोग हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए लगाए गए प्रतिबंध के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रख कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न वार्डों के लिए गठित निगरानी दलों द्वारा प्रतिदिन चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा गठित निगरानी दल की टीम ने लॉकडाउन के 9वें दिन नियमों का उल्लंघन करने पर 56 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 20,410 का चालान वसूला है। वहीं 23 जुलाई से 30 जुलाई तक निगरानी दल की टीम ने 1,914 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 4,31,390 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। कार्यवाही में मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने, बिना कारण घूमने व अवैध दुकान खोलने के प्रकरण शामिल हैं। करोड़ों की ठगी करने वाले विश वॉलेट चिटफंड कंपनी के 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विश वॉलेट चिटफंड कंपनी के नेटवर्क को सरगुजा क्षेत्र में फैलाने में दोनों आरोपियों का विशेष सहयोग था। 3 महीने के भीतर 6 करोड़ की ठगी करने वाले विश वॉलेट चिटफंड कंपनी के 2 सहयोगियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश्वर जायसवाल और संतोष विश्वकर्मा नाम के 2 आरोपी विश वॉलेट चिटफंड कंपनी के संचालक और ठगी के मुख्य आरोपी अशोक आचार्य के मुख्य सहयोगी थे। पुलिस ने आरोपी दिनेश्वर जायसवाल को अंबिकापुर के मठपारा से गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरे आरोपी संतोष विश्वकर्मा को कोरिया जिले के चर्चा से गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी लंबे समय से मुख्य आरोपी अशोक आचार्य के संपर्क में थे। साथ ही सरगुजा संभाग में चिटफंड कंपनी का नेटवर्क फैलाने में भी दोनों ने काफी सहयोग किया था। आपको बता दें कि ठगी के मुख्य आरोपी अशोक आचार्य को कोतवाली पुलिस ने गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि वह एक कंपनी के सेल्समैन के रूप में अंबिकापुर 1 वर्ष पूर्व ही आया था। यहां आने के बाद उसने कुछ लोगों के साथ मीटिंग भी की थी। पकड़े गए आरोपी संतोष विश्वकर्मा और दिनेश्वर जायसवाल उस मीटिंग में शामिल थे। इन दोनों आरोपियों के अलावा उस मीटिंग में और भी कई लोग शामिल थे। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों का चिटफंड कंपनी का नेटवर्क सरगुजा क्षेत्र में फैलाने में विशेष सहयोग था। दिनेश्वर जायसवाल को चैनल में 10,000 से अधिक ग्राहक होने पर कमीशन के रूप में 3 लाख की राशि मिली थी। वहीं संतोष विश्वकर्मा के चैनल में 100 ग्राहक होने पर कमीशन के रूप में 40,000 की राशि मिली थी। फिलहाल पुलिस को आरोपियों के पास से कोई भी राशि बरामद नहीं हुई है। वहीं मीटिंग में मौजूद लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके पते ठिकाने पर पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले विश वॉलेट कंपनी के नाम पर ठगी करने के आरोप में उसके मुख्य जो आरोपी थे अशोक आचार्य, जो बड़ोदरा में रहते थे, उनको वहीं से लाकर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश किए गए थे। उनके मेमोरेंडम के आधार पर और जो उससे कंपनी में जो संलिप्त थे उनके पतासाजी कर
मनेंद्रगढ़ से दिनेश्वर जायसवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश किया गया है। दिनेश्वर जायसवाल अशोक आचार्य से मिलकर लगभग 10,028 व्यक्ति लोगों का लगभग 70-80 हज़ार रुपया ठगी कराया था, जिसमें से उनको 3 लाख रुपए कंपनी की ओर से कमीशन भी प्राप्त हुआ है। उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय भेजा गया है। दूसरी आरोपी की गिरफ्तारी उनका गिरिग्राम भड़गांव से हुई है और उसी के सहयोगी एक और थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो वर्तमान में गोधनपुर में रहते थे। उसका नाम है संतोष विश्वकर्मा। उनके द्वारा भी इस कंपनी में साठगांठ करना पाए जाने से उनको भी न्यायिक रिमांड में उन्हीं के साथ न्यायालय भेजा गया है। शहर के बिशुनपुर निवासी एक युवती को जबरन देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। युवती के मना करने पर उसे षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने की धमकी भी मिल रही थी। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत कार्यवाही की है। गांधीनगर थाने में बिशुनपुर निवासी एक 22 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि एक युवती के द्वारा उसे जबरन देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पीड़िता लुंड्रा थाना के ग्राम उर्दरा की रहने वाली है। अंबिकापुर में वह बिशुनपुर स्थित किराए के मकान में रहकर BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता का आरोप है कि बीते कुछ महीने से गांधीनगर निवासी माही मानिकपुरी नाम की एक युवती उसे फोन कर देह व्यापार करने के लिए दबाव बना रही थी। इसके एवज में आरोपी पीड़िता को रकम देने की बात तक कर रही थी। जब पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने उसे षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने की धमकी दी। वहीं पीड़िता को फोन कर आरोपी लगातार देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाने लगी। आरोपी युवती से परेशान होकर पीड़िता ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में की। मामले की गंभीरता को देख गांधीनगर पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल में दाखिल कर दिया है। लखनपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाइक चोरी करने वाले 3 लोगों सहित 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के साथ बाइक भी बरामद की है। लखनपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले राहुल गुप्ता उर्फ विकी, आशुतोष भगत और रुपेश मिंज नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 बाइक बरामद की है। साथ ही चोरी की बाइक खरीदने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल गुप्ता को चोरी की बाइक के साथ बिना कागजात के संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था। कागजात न होने पर पुलिस के द्वारा गाड़ी को जब्त कर लिया गया और आरोपी से चोरी की गई मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर आरोपी राहुल गुप्ता ने बताया कि उसने अपने साथी आशुतोष भगत और रुपेश मिंज के साथ सरगुजा के कई क्षेत्रों से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा चोरी की गई बाइक को लखनपुर के मयंक गुप्ता और लवली सोनी के द्वारा बेचा गया है। साथ ही आरोपियों ने चोरी की बाइक खरीदने वाले लोगों के नाम भी बताए। आरोपियों के बताए नाम अनुसार पुलिस ने सभी खरीदारों के पास से चोरी की बाइक को जब्त कर लिया। साथ ही चोरी की बाइक खरीदने और बेचने के जुर्म में 6 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 379, 411 और 34 का मामला दर्ज कर लिया है। लखनपुर पुलिस की टीम के द्वारा हमारे एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अलग अलग जगहों से बाइक चुराते थे और लखनपुर में ही 2 व्यक्ति थे जिनके पास ये दिया करते थे और वो ग्राहकों को तलाश करके फिर उनको बाइक को बेचा करते थे। हम लोगों ने कुल 9 अभी आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है जो इस गिरोह में शामिल थे, जिसमें 3 जो हैं वो बाइक चोरी करने का काम कर रहे थे और 2 जो उनको वहाँ से लेते थे और बाकी खरीदारों को देते थे। तो अभी 9 लोगों को किया हुआ है। सरगना अभी इसका हम लोग के अभी हाथ में नहीं आया है, उसके लिए भी हम लोगों ने टीम बना करके भी प्रयास कर रहे हैं। कुल 7 बाइक अभी तक इन लोगों से बरामद किए हैं। पूछताछ और अभी चल रही है और भी कई जगहों से इन्होंने बाइक चुराना स्वीकार किया हुआ। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।